क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो खुद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और आज ही आदेश करवाइए, उनका ऊपर कार्रवाई करिए और अगर पैसा प्रूफ होता है तो FIR भी करवाना है उसमें। जो भी पटवारी हो जूता में मारेंगे हम उनको। वही यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। पाटा सिवनी में रोहित साहू जो वहां के विधायक हैं उनकी भी बयान काफी विवादों में नजर आ रहा है। पटवारी द्वारा 40,000 का रिश्वत लेने की मांग रखी गई थी। काल कलेक्टर को आदेश किया कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उस पटवारी को रोहित साहू द्वारा चप्पल से मारने की बात कही गई, जो काफी प्रशासनिक लापरवाही तो है जी। बहुत सारे विभाग के जो कर्मचारी है जी। आप क्षेत्र के गद्दावर नेता हैं, पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, आपका अलग ही बोलबाला है, उसके बावजूद आपका बात नहीं सुन पा रहे हैं तो लोकल लोगों का क्या बात सुनेंगे। गरियाबंद में सुशासन के नाम पर कुशासन की नुमाइश। जी हाँ, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं CG भास्कर। जन समस्या निवारण के लिए सुशासन त्योहार चलाया जा रहा है, जो कि गरियाबंद जिले में काफी विवादों में घिरा नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो खुद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच छूरा ब्लॉक के पाटा सिवनी में रोहित साहू जो वहां के विधायक हैं उनकी भी बयान काफी विवादों में नजर आ रहा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता द्वारा एक पटवारी का शिकायत किया गया, जिसमें पटवारी द्वारा 40,000 का रिश्वत लेने की मांग रखी गई थी, जिसको विधायक ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कलेक्टर को आदेश किया कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उस पटवारी को रोहित साहू द्वारा चप्पल से मारने की बात कही गई, जो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हीराबतर में कौन पटवारी मांगे है? पटवारी कौन है? हीराबतर का पटवारी ये इसमें नहीं आएगा क्या? यहाँ नहीं आएंगे? कलेक्टर साहब मांग 40,000 किए थे। हीराबतर के पटवारी का नाम है? पटवारी कौन है? पटवारी पता करो SDM साहब। हीराबतर के पटवारी कौन है? हाँ, राजेश मांडले। कलेक्टर साहब, राजेश मांडले 40,000 रुपए की मांग की है और पूरे आज शिविर में आए हैं। उनको तत्काल आप उसको अभी सस्पेंड करिए, उनके ऊपर जांच बैठवाइए, ठीक है? और आज ही आदेश करवाइए, उनका ऊपर कार्रवाई करिए और अगर पैसा प्रूफ होता है तो FIR भी करवाना है उसमें। जो भी पटवारी हो जूता में मारेंगे हम उनको। वही यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कलेक्टर साहब, और आज ही आदेश करिए। अभी आप इसको हमको कॉपी भी देंगे आप, ठीक है भैया? और किसी का कोई पैसा लेन देन किया है तो आप बता दीजिए आप लोग। इसी बीच अमली पदर में सुशासन त्योहार में खाली कुर्सी देख पूर्व संसदीय सचिव और दिग्गज नेता गोवर्धन मांझी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से काफी तीखे सवाल भी पूछ डाले। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। मांझी जी, हम देख पा रहे हैं क्या सुशासन का त्योहार है और आप यहाँ थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखते नजर आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक लापरवाही तो है जी। बहुत सारे विभाग के जो कर्मचारी है जी, इस सुशासन का मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं जी, है ना? उनकी जो आज लोगों को भी सही रूप में जानकारी नहीं दी गई। आप क्षेत्र के गद्दावर नेता हैं, पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, आपका अलग ही बोलबाला है, उसके बावजूद आपका बात नहीं सुन पा रहे हैं तो लोकल लोगों का क्या बात सुनेंगे मांझी जी? नहीं, इसीलिए तो मैंने मंच में दिया ना इनको, बाकी लोगों को क्या। सुशासन या सिस्टम की नाकामी, इस तरह के सवाल लगातार गरियाबंद में बने हुए हैं, क्योंकि गरियाबंद में सुशासन त्योहार में जो बड़े मामले सामने आए हैं ये साफ जाहिर करता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच की तालमेल किस तरह की है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधियों का ही तालमेल नहीं बनेगा तो बाकी जो क्षेत्र की जनता है उनका हाल क्या होगा। और इस तरह का जो वातावरण सुशासन त्योहार में बना है, ये साफ साफ सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो ये सुशासन त्योहार है इसको फ्लॉप करने का काम कर रही है। और गरियाबंद में इस तरह का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सुशासन को कुशासन में तब्दील करने का काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब जो बचे हुए सुशासन त्योहार के जो शिविर है, क्या इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे कि इसी तरह चलते रहेगा? जिसको हम इनके माध्यम से करवा सके, मगर आज के थ्रू से जो समस्या का समाधान होना है उसके लिए हम फोन लगाते हैं। यहाँ तक कि बाबू तक के भी फुर्सत नहीं है उनको, इतने VIP लोग हैं कि उठा करके क्या बात है क्या बात समझ लें। भाई ऐसा समाधान शिविर लगा के समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? कितने बार लगाएंगे आप? छोटी छोटी बातों का समाधान कुछ चंद नेता लोग हैं जो डायरेक्ट कलेक्टर साहब से, SP साहब से या
संबंधित अधिकारी से बात कर सकते हैं। कोई जनरल व्यक्ति तो आपसे बात करता नहीं, कोई आम पब्लिक की इतनी हैसियत तो नहीं आपसे बात कर ले। उसमें भी कुछ लोग क्या समझते हैं अपने आप को, वही लोग समझेंगे। अरे भाई आप फोन नहीं उठाएंगे, समस्याओं को समझेंगे नहीं तो समाधान कैसा होगा? शिविर लगा के तो सरकार समाधान नहीं कर सकती। कितने शिविर लगाएंगे और उसके बाद उसकी क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम आया, उसको भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। शासन और प्रशासन दो पहलू हैं। शासन स्तर की मामला कुछ उच्च स्तरीय मामले पे होते हैं, लोग प्रशासन के लोग आप लोग बैठे हैं, एक पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, एक टीचर से लेकर के एक बीओ तक, मतलब फिर भी अगर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप लोग नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, आपको हम लोग कोई बहुत बड़ी समस्या आपके पास रखना नहीं चाहते। मैं अभी गुस्से से ट्राइबल के बाबू के पास गया तो आए नहीं है। मैं उनको कई बार फोन लगा चुका। पीएचई वालों की जरूरत है अभी हैंडपंप खनन की। मैंने उनको लिस्ट दिया हुआ है, रोज मैंने चलाते हैं, मेरे को लड्डू पकड़ाते हैं, रोज हो जाएगा सर, हो जाएगा। ये बस क्या है, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, बोलिए शासन स्तर से करवाएंगे। और ये जो लड्डू पकड़ाने का काम करते हैं ना, लोगों को वहां पे पेयजल की असुविधा है, लोगों को शुद्ध पेय पानी नहीं मिल पा रहे हैं। अरे वहां पे हम लोग हैंडपंप खनन की बात करते हैं। कोई मंडल अध्यक्ष से लिस्ट लिया हुआ है, भाई कहां पे समस्या है बताओ, और वो लोग खुद कहते हैं कि आप भेज दीजिए ना, लिस्ट भेज दीजिए, हम करवा देंगे। जो समस्या जिस समय होती है, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो काम करवाया जाता है। तो मैं आदरणीय इस मंच के माध्यम से, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अधिकारियों को, आप कम से कम फोन रिसीव करिए, होगा नहीं होगा उसकी जवाब दीजिए संतोष पर। नहीं होगा तो मुझको लड्डू पकड़ाने की जरूरत नहीं, हमको खुश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमसे नहीं होगा, ऊपर अधिकारी से बात करिए, वहां से नहीं होगा तो शासन स्तर में बात करिए। जो भी बात है स्पष्ट होना चाहिए। मतलब समस्या जहां का वहां रखने का अगर आप लोगों का प्राण है कि कोई समस्या का समाधान न हो, और ऐसे शिविर लगा करके कोई समस्या का समाधान इतने जल्दी एक दिन में नहीं हो सकता, कोई जादू का डंडा नहीं है। मगर मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं, छोटी छोटी समस्याएं हमारे आम जनताओं की रखती है, वो हम तक पहुंचते हैं, और तभी हम उस समस्याओं को किसी अधिकारी जहां से हल होना है वहां बात करना चाहते हैं। हमारा हनुमान दुर्गा जी जब मैं आ रहा था बता रहे थे कि गाड़ी वाड़ी को परेशान, मैं उसमें कहना चाहूंगा, आप लोग रोज देख रहे हैं, कोई गांजा लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें कौन व्यक्ति कहां से आए हैं, क्या ले जा रहे हैं, अभी पकड़ में आ रहे हैं, तो ये हमारे हित में है भाई, इसमें हमको ये नहीं करना है। हमारी गाड़ी से रोकते हैं, हम रोक देते हैं, बढ़िया बड़ा प्रेम से। चेकिंग बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन व्यक्ति कहां से बैठा है, क्या उद्देश्य से जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। इसके लिए ये हमारे हित के लिए, हम सबके लिए है। तो ये तो